बेहतर स्वास्थ्य की शुरुआत होती है सही इलाज से। आइए इजाज क्लिनिक में, जहां अनुभवी डॉक्टरों की सलाह, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और मरीजों की बेहतर देखभाल हमारी प्राथमिकता है। सामान्य रोगों से लेकर विशेषज्ञ परामर्श तक हर सेवा एक ही छत के नीचे। आज ही आए इजाज क्लिनिक और अपनी सेहत को दें सही देखभाल। इजाज क्लिनिक, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आपकी यहाँ हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत बढ़िया इलाज होता है, अपने बारे में सब बताइए। मैं डॉक्टर शहजाद हूँ। मैं इजाज क्लिनिक में जनरल सर्जन और जीआई सर्जन हूँ। मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ, डिपार्टमेंट हेड हूँ। हमारे यहाँ जनरल सर्जरी जैसे कि हर्निया सर्जरी, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, इन सब चीज़ों के अलावा गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड के डिजीज़ेस, बहुत से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? हम सेप्सिस के पेशेंट्स बहुत मैनेज करते हैं। सेप्सिस का मतलब होता है कि पेशेंट को ब्लड स्ट्रीम में, उनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। ज़्यादातर सर्जिकल कॉजेज़ रहते हैं इनके, जैसे कि अपेंडिक्स फट गया है, अंदर में पस जमा हो गया है। तो इन सब के पेशेंट जब क्रिटिकली इल हो जाते हैं तो हम उनका भी मैनेजमेंट करने में स्पेशलाइज करते हैं। और क्या क्या सुविधा है आपको? वी हैव गॉट इंटरनल मेडिसिन। मान लीजिए जो गरीब वर्ग के आदमी हैं जी, यहाँ पर कुछ नहीं आते हैं, उन लोगों की क्या सुविधा है? हमारे पास हम लोगों ने आयुष्मान के भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और जब आयुष्मान सर्विसेज नहीं भी अवेलेबल थे तो हमारे यहाँ लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी से पेशेंट्स बहुत विजिट करते हैं। दैट्स वेरी कॉमन फॉर आवर सेंटर। तो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स पुअर स्ट्रैटा से ही बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो सर्जरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोअर कॉस्ट, बहुत अफोर्डेबल, डिस्पाइट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स एंड हाई क्वालिटी। सर, और मान लीजिए और हॉस्पिटल में देखा जाता है पैसा नहीं रहता था, कोई इलाज नहीं होती, आपकी ये पूरी तरह ट्रू नहीं है एक्चुअली। डॉक्टर्स जो रहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ पैसे पर रिलाई कर रहे होते हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, ये हमें समझना है कि हेल्थ केयर की चीज़ें एक्सपेंसिव है, दवाएं एक्सपेंसिव हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव हैं। और अनफॉर्चुनेटली बिहार का जो पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को उनके पैसे नहीं रहने पर रिफ्यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये चैलेंजिंग होता है क्योंकि हेल्थ केयर में काफ़ी फाइनेंशियल इनपुट चाहिए पेशेंट्स का अच्छे से इलाज करने के लिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, सिक है और उनको सेप्सिस हो गया एग्जांपल में, उनके इन्फेक्शन है, लंग अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनको वो सपोर्टिव केयर चाहिए। अब वो सपोर्टिव केयर, वो जो मशीन दे रही है, वो मशीन ही 10-15-20 लाख रुपए की होती है। तो रियल कॉस्ट है उसमें जो नर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, वो रियल कॉस्ट है पेशेंट के लिए। तो ये सब चीज़ों का पेमेंट किसी ना किसी को करना होता है, या तो आपके इंश्योरेंस के थ्रू करना होता है या आयुष्मान का जो फैसिलिटी है उसके थ्रू करना होता है, क्योंकि इसका रियल कॉस्ट है। कोई भी हॉस्पिटल अपने पैसे, अपने खाते से एक लिमिट तक ही उसमें चैरिटी कर सकेगा। अगर सब हॉस्पिटल इस तरह से चैरिटी करने लगेंगे तो हॉस्पिटल तुरंत बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। ये गवर्नमेंट का भी सेटअप नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट हमारे टैक्स पेयर मनी से उसका पार्ट ले करके, जीडीपी का पार्ट लेकर के हेल्थ केयर में खर्च करती है, तभी पेशेंट को वो फ्री में इलाज मिल पाता है। तो हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि ऑपरेशन और चीज़ें फ्री में होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में प्रिवेल करना चाहिए, ताकि कोई एक हेल्दी इंसान दूसरे बीमार इंसान का ट्रीटमेंट के लिए पे कर सके। यही इसका मेन तरीका है करने का। लॉन्ग रन में सस्टेनेबल तरीका यही है। सस्टेनेबल तरीका ये नहीं है कि उसका फ्री में इलाज किया जा सके, वो सस्टेनेबल नहीं है। सर, सीन से भी ऑपरेशन होता है क्या, लेजर से भी फोन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन तो सर्जन्स ही कर रहे होते हैं और सर्जन्स कई टेक्निक से ऑपरेशन कर रहे थे। बड़ा चीरा लगा करके ऑपरेशन कर रहे होते हैं और कई बार उसकी ज़रूरत होती है। छोटे चीरे में लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक टेक्निक। तो लैप्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, टेलीस्कोप की नज़र से आप छोटी चीज़ को बड़ा करके देख करके छोटे इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे होते हैं, लंबे इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे होते हैं। इसमें अगर एडवांसमेंट पे अगर आप जाइएगा तो रोबोटिक है। रोबोटिक में सर्जन और पेशेंट के बीच में रोबोट रहता है और रोबोट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय अ सर्जन। तो ये
प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, पेशेंट को बदन में चोट नहीं लगेगी, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन आप अकॉम्प्लिश कर सकते हैं बिना बड़ा चीरा किए हुए। तो रोबोट उस चीज़ को दूसरे लेवल पे पहुंचा देता है जी। और सर अपना परिचय बताइए। मैं एक्चुअली एजाज क्लिनिक में सर्जिकल कंसल्टेंट हूँ। मैं मेयो क्लिनिक रॉचेस्टर यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेन हूँ और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है सर्जरी में फॉर